अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। आज हम पढ़ेंगे फेस वैलिडिटी के बारे में, कंटेंट, कॉन्करेंट, प्रेडिक्टिव और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी क्या होती है? हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट तैयार करते हैं और वो टेस्ट अपनी खसूसियात के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स के कहलाते हैं। कोई भी टेस्ट तभी वैलिडिटी का हामिल होता है जबकि वो अ टेस्ट इज़ एक्चुअली मयर्स व्हाट इज़ क्लेम्स टू मयर। जिस चीज़ के लिए बनाया गया है अगर वो उसको मयर कर लेता है, इट्स मीन कि उसमें वैलिडिटी पाई जाती है। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में फर्स्ट टाइप है फेस वैलिडिटी। इसको लॉजिक वैलिडिटी भी कहते हैं। मयर द डिज़ायर्ड स्किल। अगर आपका टेस्ट वो वाली डिज़ायर्ड स्किल जिसको आप मालूम करना चाहते हैं उसको मालूम कर लेता है, इट्स मीन कि वो जो है वो फेस वैलिडिटी का हामिल है, वो लॉजिक वैलिडिटी इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ आस्क्ड टू रन 40 yards एज फास्ट एज पॉसिबल, इट इज़ क्लियर टू इंडिविजुअल दैट द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज़ टू मेजर रनिंग स्पीड। अगर हम अपने टेस्ट टेकर को कहते हैं कि तुम 40 yards जो है भागो इतना तेज़ जितना कि तुम भाग सकते हो, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि हमारा उसको हम ये बता भी देते हैं कि हमारा जो मकसद है इस टेस्ट लेने का वो तुम्हारी रनिंग स्पीड को मालूम करना है। अगर तो हमारा टेस्ट उसकी रनिंग स्पीड को मालूम कर लेगा, ये 40 yards वाला टेस्ट, तो इस मीन वो टेस्ट जो है उसमें फेस वैलिडिटी पाई जाती है, उसमें लॉजिक वैलिडिटी पाई जाती है, क्योंकि वो हमारी डिज़ायर्ड स्किल जो कि उसकी स्पीड को मेजर करना है वो मालूम कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी जो है कोई भी टेस्ट तब कंटेंट वैलिडिटी उसमें पाई जाती है जब हाउ वेल अ टेस्ट मेजर ऑल स्किल एंड सब्जेक्ट मैटर दैट हैव बीन प्रेजेंटेड टू द टेस्ट टेकर। कोई टेस्ट जब वो तमाम चीज़ें जो कि एक टेस्ट टेकर से हम मालूम करना चाहते हैं उनको मालूम कर लेता है। वहाँ पे हमने सिर्फ डिज़ायर स्किल की बात की थी, यहाँ हम सिर्फ डिज़ायर स्किल की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं कि वो ऑल स्किल्स एंड सब्जेक्ट मैटर दैट हैव बीन प्रेजेंटेड टू द टेस्ट टेकर। जैसे कि हम कोई एंट्री टेस्ट देते हैं, हम कोई टेस्ट वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे मैथ के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो वो तमाम किस्म की एबिलिटी को मालूम करना चाहता है वो टेस्ट आपकी, तो तब वो कंटेंट वैलिडिटी का हामिल होगा वो टेस्ट जो कि तमाम सब्जेक्ट मैटर को मालूम करने में हेल्प करता है। दूसरा है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के नाम से आपको पता चल रहा है जैसे कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जब आप चाहते हैं व्हेन यू विश टू एस्टिमेट फ्यूचर परफॉर्मेंस यू नीड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी टेस्ट। जब आप चाहते हैं किसी इंसान के बारे में ये जानना, किसी भी स्टूडेंट के बारे में ये जानना कि ये मुस्तकबिल में कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेगा, तब आप एक ऐसा टेस्ट तैयार करते हैं जो आपको बता सके कि इसका एबिलिटी लेवल जो है वो कैसा है और उसकी परफॉर्मेंस मुस्तकबिल में फ्यूचर में कैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। जब आप स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब आपसे एक टेस्ट लिया जाता है जिससे वो आपका एबिलिटी लेवल को मालूम करते हैं ताकि वो आप इस बारे में एनालाइज कर सकें कि आपका इस काबिल है कि हमारे कॉलेज में जो है आपका एडमिशन हो सके, क्या आपकी जो एजुकेशन एबिलिटीज़ हैं क्या वो इतनी अच्छी हैं। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी उस टेस्ट में पाई जाती है जो टेस्ट इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि आप फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस देंगे। अगर तो कोई टेस्ट जो है इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि आप फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस देंगे, तो इट्स मीन कि वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का हामिल है। हमारे नंबर 4 में आती है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है इसको हम इमीडिएट वैलिडिटी भी कहते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ वेल द इंडिविजुअल करेंटली परफॉर्मेंस अ स्किल। जो कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है वो आपको ये बताती है कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अभी इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। कोई भी इंडिविजुअल जो है उसकी जो करंटली परफॉर्मेंस है इस वक्त वो कितनी अच्छी है। अगर तो कोई टेस्ट किसी भी पर्सन की फ़िलहाल जो मूवमेंट है उसके बारे में बता सके आपको इस वक्त इसका एबिलिटी लेवल कहाँ तक है, तो तब वो टेस्ट जो है वो कॉन्करेंट वैलिडिटी पर मुश्तमिल होगा, कंसिस्ट होगा। अगर तो वो इस बात को आपके सामने पेश कर सके, किसी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है टेस्ट लेता है उसको ये बात बता सके, टीचर जो होता है उसको ये बात बता सके। हमारी लास्ट जो है वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी।
ये थोड़ी सी मुश्किल है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ बेसिकली रेफरेंस टू द जनरल वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट एडवाइस। ये जनरल वैलिडिटी बताती है आपको, फॉर एग्जांपल जब आप जो हैं देखें, आपका इंटेलिजेंस लेवल मालूम करना है, आप किसी भी टेस्ट टेकर का मोटिवेशन लेवल मालूम करना है कि आया जब आप किस चीज़ को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जैसे किसी का इंटेलिजेंस लेवल कितना ज़हीन है, ये बात आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप एक ऐसा टेस्ट तैयार करेंगे जिससे आपको चलेगा कि यार इस टेस्ट को अगर ये बंदा हल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, इट्स मीन के ये इंटेलिजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिटनेस टेस्ट में कार्डियोस्पेटिक टेस्ट होता है एक, जिसमें हम एक पर्सन को कहते हैं कि आप रनिंग करें। अगर तो उस इंसान का पल्स रेट, अगर उस इंसान का कार्डियोस्पेटिक फिटनेस लेवल अच्छा होगा तो हम इस बात को ज़्यूम कर लेते हैं कि ये जो पर्सन है इसका फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल अच्छा है। अगर ये फिज़िकल एक्सरसाइज करेगा तो इसका जो पल्स रेट होगा वो कम रहेगा एक्सरसाइज के बाद, इट्स मीन कि इसका कार्डियोस्पेटिक जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी है। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है अगर वो इस तरह की एबिलिटी दिखा रहा है, इट्स मीन कि ये इसमें ये डिफेक्ट है या ये इसमें अच्छी काबिलियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर टेनिस इंस्ट्रक्टर assume that when the individual learn the skill of serve, forehand and backhand, एक टेनिस का इंस्ट्रक्टर जब इस बात को ज़्यूम कर लेता है कि अगर मैंने एक इंडिविजुअल को फोरहैंड सर्व करना और बैक हैंड स्किल्स खाई है तो ही विल बी एबल टू पुट ऑल स्किल टुगेदर एंड प्ले टेनिस। तो उसको इस काबिल तो होना चाहिए कि वो ये तमाम स्किल्स को एकदम तमाम स्किल को एक साथ खेल सके गेम के दौरान। इफ़ अ टेस्ट इंक्लूड एटम्स, अगर वो एक टेस्ट तैयार करता है वो टेनिस इंस्ट्रक्टर ये बात जानने के लिए कि मैंने जो स्किल्स खाई हैं अपने प्लेयर को फोरहैंड, बैकहैंड एंड सर्व, तो उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो इन तमाम को एक साथ खेल के शो कर सके। फिर वो टेस्ट इंस्ट्रक्टर एक ऐसा टेस्ट तैयार करता है, वो जो टेनिस इंस्ट्रक्टर ऐसा टेस्ट तैयार करता है जिसमें ऐसी एटम्स पाई जाती हैं जो कि मेजर कर सकें दी स्किल्स, जो कि मेजर कर सकें कि आया वो प्लेयर इस काबिल है कि बैक हैंड, फोर हैंड और सर्व को एक साथ जो है एक साथ उसका मुजाहरा कर दिखा सके उसको खेल के। अगर तो वो टेस्ट में तमाम बातें मालूम कर सकता है जो कि टेस्ट इंस्ट्रक्टर मालूम करना चाहता है, इट मीन कि वो जो टेस्ट है जो टेस्ट इंस्ट्रक्टर ने टेनिस इंस्ट्रक्टर ने तैयार किया है इट हैज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ओके, इसी तरह आप जब कोई मतलब आर्मी का टेस्ट होता है तो आपसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछते हैं, आपका IQ लेवल मालूम करते हैं। वो जब आप उनका वो टेस्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप अंदाज़ा लगाते हैं इस बंदे के इतने मार्क्स आए हैं, तो इस मीन के इसका IQ लेवल इतना नहीं है। तो इस तरह जो टेस्ट होता है जो आपके बारे में आपकी एबिलिटी को मालूम कर सके और ज़्यूम कर सके कि आप इस वक्त किस लेवल पे हैं, तो इससे पता चलता है। तो वो टेस्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का हामिल होता है। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।